हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, we were generated the magnetic field due to the flow of electric current. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से हमने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड. कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसका रिवर्स सोचना स्टार्ट किया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, तो वाई वी कैन नॉट रिवर्स दिस फिनोमिना. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट करना? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करें. तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एक प्रोडक्शन किया गया. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या प्रोडक्शन हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ. और उसी फिनोमिना को नेम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इसको शॉर्ट में हम यूज करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर दैट. मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, मैग्नेटिक फ्लक्स. मीन्स वी हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस से यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एक तरह से, और आपको क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करा पाएंगे. सो दिस इज द electromagnetic induction. So write down the definition for EMI, electromagnetic induction. Production of electricity. Production of electricity due to the change in magnetic field. Production of electricity due to the change in magnetic field is called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. तो अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे थे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इट्स रिवर्स्ड, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जिस साइंटिस्ट ने इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, उन साइंटिस्ट का नाम था फेराडे. तो फेराडे एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे ओरेस्टेट ने हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम तक पहुंचाया, लेकिन इसका जो रिवर्स यानी EMI की बात कर रहे हैं वो कौन से साइंटिस्ट हैं? फेराडे. माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया. वी कॉल दैट फेराडेज एक्सपेरिमेंट. उनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो दो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले हम फेराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, फेराडेज एक्सपेरिमेंट. तो फेराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने क्या किया? ही फॉर्म अ कॉइल. यू नो वेरी वेल कॉइल. कॉइल मीन्स वायर. अगर कंडक्टिंग वायर को आप ऐसा फॉर्म कर दें, ये कॉइल बन गया. और यहां उन्होंने क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर को यूज किया. गैल्वेनोमीटर, you know very well, galvanometer is used to detect electric current. If electric current flow through the circuit, then it deflect. जीरो कहाँ होता है? मैं गैल्वेनोमीटर का सेंटर पर, आपको पता है, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं. तो इट इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड एमीटर इज यूज टू मेजर. ये डिटेक्ट ही करता है, इससे हम वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया जाए तो अमीटर बन जाता है. और अमीटर बनने से फिर आप क्या कर सकते हैं? यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, क्योंकि फेराडे ने एक कॉइल बनाया, उस कॉइल के साथ कोई इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स यानी बैटरी या सेल वेल उन्होंने कोई अटैचमेंट नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसमें करंट आनी चाहिए, और उन्होंने क्या किया? एक बार मैग्नेट को उसके पास प्लेस कर दिया. दिस इज अ बार मैग्नेट. बहुत दिनों तक इस कॉइल को रखा, मैग्नेट को उसके पास रखा. उन्होंने कहा भाई मैग्नेट है, इस मैग्नेट से इसमें क्या होना चाहिए? करंट प्रोड्यूस होना चाहिए. सिंपल सी बात है. इसका रिवर्स भी होना चाहिए. जब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसे क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। बहुत दिनों तक उन्होंने ऐसा सेटअप रखा। एक दिन परेशान होकर के उन्होंने अपनी लैब थी उसमें उस मैग्नेट को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया। उन्होंने जैसे ही मैग्नेट को थ्रो किया, जैसे ही फेंका, क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो निडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया। जबकि उन्होंने इस कॉइल और गैल्वेनोमीटर का ये सेटअप में कोई चेंज नहीं किया था, सिर्फ क्या किया, मैग्नेट को थ्रो किया। और मैग्नेट को थ्रो करते हैं क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। ये डिफ्लेक्शन ये रिप्रेजेंट करता था कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने उस मैग्नेट को वापस अरेंज किया। नाउ ही ब्रोट द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। व्हेन ही ब्रोट द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, he observed that deflection produced in the galvanometer. नॉर्थ पोल लाए, यानी फिलहाल हम बात करें कि मैग्नेट को पास लाए, क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। और सेकंड केस में उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट जो था उस मैग्नेट को क्या किया, दूर ले गए। पहले पास लाए, उसके बाद क्या कर दिया, उस मैग्नेट को दूर ले गए। जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को दूर ले जाना स्टार्ट किया, वो क्या देखते हैं, अगेन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब पास ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में आया, जब मैग्नेट को वो दूर लेके गए तो जो डिफ्लेक्शन आया वो कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैग्नेट के मूवमेंट से ऐसा हो रहा है क्या, कि मैग्नेट को पास लाए तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैग्नेट को दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने सेकंड सेटअप में क्या किया, ही पुट द मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया। और कॉइल को क्या किया, ये कॉइल वाले सेटअप को मूव कराना स्टार्ट किया। अगेन ही ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल। पास लाए, फिर गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दूर ले गए, अगेन डिफ्लेक्शन वॉज प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो मैग्नेट को ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, अब मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया है, कॉइल को लेके जा रहे हैं तो भी हमें उन्होंने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने कहा चलो एक काम करते, दोनों को ही मूव कराते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कॉइल लिया और इधर मैग्नेट लिया और दोनों को एक ही स्पीड से मूव कराना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने एक ही स्पीड से मूव करवाया, जब वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा था तो क्या देखते हैं, नो डिफ्लेक्शन वॉज प्रोड्यूस। जब दोनों को एक ही स्पीड से मूव करवाया तो कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जब दोनों को अलग अलग डिफरेंट स्पीड से मूव करवाया, जब उनके बीच में डिफरेंट स्पीड हुई, डिफरेंट स्पीड जैसे ही आई, वापस से गैल्वेनोमीटर निडल ने क्या शो करना स्टार्ट कर दिया, डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। यानी अगेन इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। एक उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एक और चीज़ देखा कि जब दोनों में से कोई भी स्टेशनरी था, मैग्नेट को जिस स्पीड से पहले ला रहे थे उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से जब वो पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी उसी स्पीड से क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब वो दोनों को मूव करा रहे थे तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड समझते हैं ना, एक बॉडी का स्पीड दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, अगर वो दोनों एक ही स्पीड से जा रहे थे तो क्या देखा, कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों का स्पीड सेम था तो रिलेटिव स्पीड कितना था, 0। रिलेटिव स्पीड कितना था, 0। लेकिन जब एक को फास्ट मूव कराया इसके कंपैरिजन में तो दोनों का रिलेटिव स्पीड पहले से इंक्रीज हो गया। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा उतना ही मैग्नेट इसमें गैल्वेनोमीटर निडल में क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जब ये स्टेशनरी था, ये मूव कर रहा था तो रिलेटिव स्पीड इसका ज़्यादा है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन। जब ये स्टेशनरी था, ये मूव कराया, जितना ज़्यादा फास्ट मूव कराओगे तो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। यानी जब तक दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक, रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब दोनों स्टेशनरी थे, कुछ नहीं हुआ। दोनों को एक ही स्पीड से मूव कराया तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने दोनों को, हमने क्या हो तो फैराडे सर ने कर दिया पहले ही, तो फैराडे सर ने जब उन दोनों को अलग अलग रिलेटिवली मूव करवाया, अलग रिलेटिव मोशन से जब वो मूव करते हैं, जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन था उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर हम क्या करा पाए, वो करा पाए, जनरेट करा पाए।
ऐसा क्यों हुआ उसका उन्होंने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बिहाफ पे उन्होंने देखा क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखो, व्हेन he brought the magnet near the coil, then because magnet contains the imaginary lines, we call those lines मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब ये क्लोज आएगा तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आएगा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज हुआ, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। जब दोनों स्टेशनरी थे तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी थी फिक्स रही। टाइम इंक्रीज कर रहे हो लेकिन उनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा था तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हम उनको रिलेटिवली मूव कराते हैं तो जो फील्ड लाइंस हैं उन फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। क्योंकि जो वर्क आप करा रहे हो, जो मैकेनिकल वर्क हम इसमें करा रहे हैं, दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है और वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी देयर। तो अगर हम फेराडेज के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन की बात करें या उसके रूल्स की बात करें तो क्या होना चाहिए कि whenever there is a change in the magnetic flux, whenever there is a change in the magnetic flux, EMF is produced। EMF मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है और उस वोल्टेज का नाम हम देते हैं इंड्यूस्ड EMF। क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड EMF। और इससे जो करंट पास आउट हो रहा है या जो करंट फ्लो हुआ उसको नाम देंगे हम इंड्यूस करंट। राइट, याद आ रहा होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसमें वर्ड यूज किया था इंड्यूस करंट। So whenever there is a change in the magnetic flux, induced current is produced in the conductor, या induced EMF is produced। ओके, और सेकंड आपने क्या देखा, रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा था इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट उतना ही क्या हुआ, ज्यादा फ्लो हुआ। मीन्स फ्लक्स जितना ज्यादा आप चेंज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जितना फ्लक्स आप क्या करेंगे, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू time, then it is produces a more induced EMF or more induced current. So we call it the rate of change of magnetic flux, means change in flux with respect to change in time is called induced EMF। तो आज हम सिर्फ इस प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कल हम इसको पूरा नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा नोट करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस एक्सपेरिमेंट। एंजॉय करना चाहिए फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। फेराडे ने जैसे करके देखा, आप भी अपने माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेटजी तैयार करें। ओके, थैंक यू।